लोग कहेंगे ऑर्बिट मतलब KLMN और ऑर्बिटल मतलब SPDF, और ये दोनों ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताते हैं। KLMN बोर एटॉमिक मॉडल की देन है, जबकि SPDF मॉडर्न केमिस्ट्री की देन है। मैंने ऑक्टेट रोल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर एक वीडियो बना के रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा समझ करके फिर इस टॉपिक को समझना, या इसको पढ़ने के बाद उन दोनों वीडियोस को जरूर देखना। Hi everyone, welcome you all on my channel. So please subscribe my channel and share among your friends. प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते, तो मैथमेटिक्स और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ये पता किया गया कि इलेक्ट्रॉन एक इतना छोटा पार्टिकल है कि जब घूमता है तो वेव की तरह घूमता है। लेकिन वो घूमता कहाँ है? न्यूक्लियस के चारों ओर एटॉमिक रेडियस के अंदर ही। तो यहाँ तक की खोज बोर ने कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित रेडियल डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर पाथ समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। जैसे किसी स्कूल की सैटेलाइट इमेज से हम ये बता दें कि इस स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन बाद के SPDF कॉन्सेप्ट में उस सर्कुलर पाथ में भी किस एरिया में और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया में हो सकते हैं ये बताया गया। जैसे कि स्कूल के अंदर जाकर के पता चला कि कौन सा बच्चा किस क्लास में और स्कूल में कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। देखो, K ऑर्बिटल में मॉडर्न केमिस्ट्री में 1s ऑर्बिटल माना गया। यहाँ मेरे दोनों शब्दों पे ध्यान देना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। SPDF is orbital and KLMN is orbit. इस 1s ऑर्बिटल का शेप जो था वो स्फेरिकल था, जैसे गेंद होती है, बॉल। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के सेंटर से चारों ओर एक स्फेरिकल एरिया में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। वो एट ए टाइम उस एरिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, जिसकी की लोकेशन को फाइंड आउट करना आज भी मुश्किल होता है। आप मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर बना वीडियो जरूर यहाँ क्लिक करके देखिएगा। इस वीडियो के बाद वो प्ले हो जाएगा। इसी तरह L ऑर्बिट ये बता रहा था कि 2 से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर हैं। लेकिन जब और डिटेल में उनका एरिया कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन सर्कुलर स्फीयर में थे, बिल्कुल K ऑर्बिट के 1s ऑर्बिटल की तरह। लेकिन एरिया 1s से कहीं ज़्यादा था, जिसे 2s ऑर्बिटल माना गया। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन दो के पेयर में न्यूक्लियस के सेंटर से होते हुए जाने वाली 3 एक्सिस पर डंबल शेप के एरिया में घूम रहे थे, जिसे 2p ऑर्बिटल माना गया। और 2p ऑर्बिटल के तीनों एक्सिस को 2px, इसे 2py और इसे 2pz माना गया। समझ रहे हो ना? मतलब 2px में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। 2py में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, और 2pz में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे ही हमें 1s2, उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल का ग्रुप मिला 2s2 2p6, उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल का ग्रुप मिला 3s2 3p6 3d10 का। इसे ही याद करो, 9th में हम लोगों ने ये 1, ये 2 और ये 3 माना था, और इसी को नाम दिया था। 1 को K, 2 को L और थर्ड ऑर्बिट को M। अब बात समझ में आई कि ऑर्बिट हो गया KLM, यानी कि 1 2 3, और उस ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो गए? पहले में S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो। पीरियोडिक टेबल में ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D है, और ये D से ही निकला हुआ F ब्लॉक है। वर्टिकल लाइंस हमें ग्रुप्स बताती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड। हर एक पीरियड बोर के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 2n² के फॉर्मूले से देखो तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स हैं। इनमें जिनके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर दूसरे ऑर्बिट में 1 से लेकर के 8 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन देखो। बेस्ट तो ये होगा कि तुम अभी एक कॉपी और पेन ले करके बैठो मेरे साथ और इसको लिख करके देखो। लिथियम में K और L शेल है। इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। लिथियम 2s1 पे ख़त्म हुआ, यानी कि 2 पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि K11 को, और S के फर्स्ट ग्रुप में हमारा लिथियम है। तो कितनी सही लोकेशन पता चल गई ना किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में ट्रेस करने के लिए। इसी तरीके से बेरिलियम 1s2 2s2, यानी कि ये 2s2 ग्रुप सेकेंड पीरियड के सेकेंड ग्रुप में होगा। इसी तरीके से बोरॉन कहाँ जाएगा? वाह, करेक्ट, ये जाएगा 2p1, यानी कि जो P ब्लॉक शुरू हुआ है उसके फर्स्ट ग्रुप में। ध्यान देना, P ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप ओवरऑल 13 ग्रुप है वैसे तो पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अगर P ब्लॉक देखा जाए तो उसका पहला ग्रुप है, तो 2p1 में गया। तो यहाँ पे हमको एक बात ये समझ में आई कि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसी में वो पीरियोडिक टेबल में पाया जाएगा। समझ में आ गया? अब एक काम करो, मैं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, इसको आप देखो पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पर है, किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में, किस पीरियड में है। ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN के नियम से उतना क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन नए नियम SPDF कॉन्सेप्ट से हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को बताया जा सकता था। तो ऐसा करो, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूं। सपोज अभी भी SPDF ऑर्बिटल की डिस्कवरी नहीं हुई होती, कॉन्सेप्ट नहीं आया होता, तो हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा होता? सोचो सोचो, 2 मिनट में वीडियो पॉज करो और ड्राइंग बना के देखो। हाँ, शायद कुछ ऐसा होता है ना, कितना हजल पजल होता और पढ़ने में कितनी मुश्किल आती है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कुछ और ज़रूरी बातें पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, जय हिंद।